Hello friends, I welcome you all to Learner'z Academy. This is my 14th video on Msexcel in which I will discuss arrange group of page layout tab. So let us start. Arrange group. This is the last group available on your page layout tab and it consists of 6 main commands, that is bring forward, send backward, selection pane, align, group and rotate. दिस ग्रुप बेसिकली डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स। जो भी ऑब्जेक्ट्स हम अपनी वर्कशीट में इंक्लूड कर रहे हैं, चाहे वो कोई पिक्चर है या कोई टेक्स्ट बॉक्स है, कोई इमेज है, उन सब की जो सेटिंग है वो किसके हेल्प से होगी? अरेंज ग्रुप की हेल्प से होगी। अब ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। अब इसका मतलब क्या है? कोई भी टेक्स्ट या कोई वर्ड आर्ट या कोई भी पिक्चर, कोई शेप जो आप फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड मूव करना चाहते हैं वो किसकी हेल्प से हो सकता है? विद द हेल्प ऑफ ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड ऑप्शन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दो चीज़ें लिखी हैं। वन इज़ द टेक्स्ट, ये मेरा टेक्स्ट हो गया, एंड सेकेंड वन इज़ माई पिक्चर। दो चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक टेक्स्ट है और दूसरा पिक्चर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, अपने पिक्चर को क्लिक किया, पिक्चर अब मेरी थोड़ी सी ऊपर है मेरे टेक्स्ट के, तो मैंने ऊपर एक ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड, इस पर क्लिक किया तो ब्रिंग फॉरवर्ड से क्या हो गया? मेरा टेक्स्ट जो है वो पिक्चर के ऊपर आ गया। सिमिलरली अगर मैं इसको सिलेक्ट करके दोबारा से करूँगी सेंड बैकवर्ड, तो मेरा जो टेक्स्ट है वो आपकी जो इमेज है वो टेक्स्ट के ऊपर अपीयर होगा, इमेज आपकी पीछे चली जाएगी। तो इससे आप कोई भी टेक्स्ट को, कोई भी वर्ड आर्ट को, कोई भी फिगर को आगे या फिर पीछे स्टैक में मूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज द सिलेक्शन पेन। अब सिलेक्शन पेन क्या है कि जैसे सपोज कीजिए कि आपने वर्कशीट में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करवाया है, चाहे वो की शेप है, टेक्स्ट बॉक्स है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है, कोई इमेज है, कोई भी और कोई ऑब्जेक्ट है, तो उनका अगर आपने ट्रैक रखना है कि कौन सी इमेज या कौन सा टेक्स्ट बुक मैंने कब इंसर्ट करवाया, मतलब उनका सीक्वेंस आपने ध्यान में रखना है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होती है सिलेक्शन पेन की। तो आप क्या करेंगे? या तो आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Alt F10, या फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाइए, आप यहाँ पे देखिए सिलेक्शन पेन की एक ऑप्शन है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लिस्ट जनरेट हो गई है। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें, दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये शो करवा रहा है मुझे, वन इज़ द पिक्चर एंड अनदर वन इज़ द टेक्स्ट। तो ये दोनों यहाँ पे विजिबल हैं। तो अगर आपने, अब जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल 6, दिस वाज फॉर द टेक्स्ट, जो मैंने ये लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप यूज़ की है, तो मैंने उसको हाइड कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो ऑब्जेक्ट मेरा जो है वो हाइड हो गया है, अब वो विजिबल नहीं है। तो सिलेक्शन पेन बेसिकली आपको बताता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपने कब इंसर्ट किए। जो मोस्ट रिसेंटली ऑब्जेक्ट होगा जो आपने इंसर्ट किया है वो टॉप ऑफ द लिस्ट प्लेस होगा। तो आप इन दोनों में देख सकते हैं, पहले मैंने फिगर को इंसर्ट करवाया, देन उसके बाद मैंने टेक्स्ट को इंसर्ट करवाया। तो सिलेक्शन पेन से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल कर सकते हैं, किसी को भी हाइड कर सकते हैं, और आपको ये पूरा ट्रैक बताएगा आपके ऑब्जेक्ट्स का कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपने किसके बाद इंसर्ट किया है। नेक्स्ट इज द अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में भी सिमिलरली कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई पिक्चर, शेप, टेक्स्ट या स्मार्ट आर्ट ग्राफिक है या वर्ड आर्ट आपने यूज़ किया है, उनकी जो अलाइनमेंट है वो आप किसके थ्रू सेट कर सकते हो? विद दिस ऑप्शन अलाइन। तो अलाइनमेंट आप देख सकते हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है, सेंटर है, टॉप है, बॉटम है एंड मिडल है। तो सेम मैंने दो चीज़ें, दो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, वन इज़ पिक्चर एंड अनदर वन इज़ टेक्स्ट। तो मैंने क्या किया, ये मेरा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, ये मेरी वर्टिकल फॉर्म में पिक्चर है। तो जैसे ही मैंने अलाइन लेफ़्ट पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो इमेज है विद रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइन हो गई है। और जब मैंने अलाइन सेंटर किया, इमेज जो है विद रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट सेंटर में अलाइन हो गई है।
सिमिलरली जब आप अलाइन राइट करेंगे तो ये वाली जो इमेज होगी वो विद रिस्पेक्ट टू माय टेक्स्ट राइट अलाइन हो जाएगी। अगर मैं अलाइन टॉप करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो ये टेक्स्ट था वो टॉप पे अलाइन हो चुका है। कि अलाइन टॉप या फिर अलाइन बॉटम, हम क्या चीज़ अलाइन होगी, जो चीज़ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में प्लेस्ड है। तो हॉरिजॉन्टली मेरा क्या प्लेस्ड है, मेरा टेक्स्ट प्लेस्ड है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अलाइनमेंट। आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इमेज को मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्नैप टू ग्रिड और स्नैप टू शेप। अब ग्रिड क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी सेल है जो उसकी बाउंड्री, जो आपको ये लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये क्या होती हैं, ग्रिड लाइंस होती हैं। स्नैप टू ग्रिड या फिर स्नैप टू शेप का मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप इंसर्ट कर रहे हो या उसको रीसाइज कर रहे हो या मूव कर रहे हो एक्सेल में, तो क्या होता है, आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। या तो आप उसके ग्रिड के अकॉर्डिंग उसको प्लेस करोगे या फिर अकॉर्डिंग टू द शेप। शेप में क्या करोगे, ग्रिड में जब भी हम करेंगे तो क्या होगा, पर्टिकुलर जो बॉक्स होगा उसके विद रिस्पेक्ट मुझे ऑब्जेक्ट को मूव करना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए ये मेरी एक्सेल की शीट है, ये आपके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है। अब मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है यहाँ पे, तो विद रिस्पेक्ट टू ये ग्रिड मेरा रेक्टेंगल प्लेस होगा। तो अगर मैं इसको मूव भी करवाना चाहती हूँ तो वो नेक्स्ट जो प्लेस होगी उसकी वो यहाँ से होगी, मीन्स इस पोजीशन। अगर नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्रिड मूव करवाऊंगी तो ये पोजीशन होगी। लेकिन अगर मैं स्नैप टू शेप करूंगी तो उससे क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट, तो ये ग्रिड लाइंस का कोई कंसेप्ट यूज़ नहीं होगा। मेरी एक वर्कशीट होगी, उसमें मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली कहीं पे भी आप मूव करवा सकते हो, ग्रिड लाइंस के अकॉर्डिंग आपने मूव नहीं करवाना। दैट इज़ कॉल्ड स्नैप टू शेप। तो आप इसकी जो अलाइनमेंट है और जो इसकी स्नैप टू की कैपेबिलिटीज़ हैं वो ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। आपने स्नैप टू ग्रिड करवाना है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, अगर स्नैप टू शेप करवाना है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करोगे। नेक्स्ट आर दी ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस जैसे हमने पहले भी देखा, ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, ये जो आपकी लाइंस होती हैं सेल की। तो अगर आप व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करोगे तो आपकी ग्रिड लाइंस बाय डिफ़ॉल्ट ये व्यू ही होती हैं, क्योंकि आपको दिखाई देती हैं, सेल की बाउंड्री दिखाई देती है जब भी आप एक वर्कशीट को ओपन करते हैं। अगर आप यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करोगे तो वो विजिबल हो जाएंगी, पर क्लिक करेंगे तो वो जो लाइंस हैं वो क्या हो जाएंगी, आपकी हट जाएंगी। तो ये है कंसेप्ट आपका व्यू ग्रिड लाइंस का। ये पर्टिकुलर जो ग्रिड लाइंस है ये पर्टिकुलर सेल के बीच में आपको डिफरेंस बताती है, क्योंकि हर एक सेल की अपनी एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है। तो आप इजीली सेल्स को रीड आउट कर सकते हैं, इजी सेल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और डाटा को अपने एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्लेस कर सकते हैं। So this was all about arrange group of page layout tab. Thanks for watching my video. Keep supporting us.